दिल्ली में फिर से कोरोना के केस ने डराना शुरू कर दिया है। त्योहारी सीजन है और ऐसे में सिर्फ दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 30,000 के पार है। तो क्या मान लिया जाए कि कोरोना की तीसरी लहर दिल्ली में आ चुकी है? हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव आ गई है या सेकेंड वेव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सेकेंड वेव कुछ हद तक कम हुई थी लेकिन उसके बाद एकदम केसेस बढ़ने लगे। तो सेकेंड वेव ही अभी पूरी तरह से थमी नहीं है, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि अब केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले हफ्ते में हम एक राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं और हमारे केसेस 5,000 से ज़्यादा पर दिन बढ़ गए हैं और ये एक चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, जब हम पूरे देश में ये कह रहे हैं कि कोरोना घट रहा है, पहले लगातार 75-80 हज़ार केस आने लगे थे एक दिन में, अब वो 47-48-50 हज़ार तक हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी में राइजिंग ट्रेंड का मतलब, इसके पीछे कोई खास कारण आप देखते हैं? इसके पीछे दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यही है कि जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खुला है, लोगों में जितना प्रिकॉशन रखने चाहिए थे, स्पेशली शहरों में जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है, वो नहीं रखे गए। और चाहे हम बाज़ार की बात करें, चाहे हम फंक्शंस की बात करें, शादियों की बात करें, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कहते हैं कि आप मास्क अपना पूरा लगा के रखें, अपनी दूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, वो शायद इतनी अच्छी तरह से यहाँ नहीं किया गया। दूसरा ये बात भी सही है कि थोड़ा मौसम दिल्ली में और नॉर्दर्न इंडिया में ठंड का तरफ जा रहा है और ठंड में हमने ये देखा है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो वायरस जो है वो हवा में ज़्यादा देर तक सरवाइव करता है और इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, ठंड में लोग अंदर ज़्यादा रहते हैं, बाहर कम रहते हैं और अंदर रहने से क्राउडिंग ज़्यादा होती है, लोग साथ इकट्ठे बैठते हैं और वायरस का फैलना एकदम ज़्यादा हो जाता है। तो आने एक चीज और है कि पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है और ये कई स्टडीज ने ये शो किया है कि पोल्यूशन के साथ दो चीजें होती हैं। एक तो केसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि वायरस जो है पोल्यूटेंट्स के साथ जुड़ के ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, और सीरियस केसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़े पे असर करता है और वायरस भी फेफड़े पे असर करता है। तो आने वाले दिन और ज़्यादा चिंताजनक हो सकते हैं, खासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो एक बड़े तबके के लोगों को सलाह दी जाती है कि आप घर में ही रहिए, आप बाहर मत निकलिए। उनके लिए बाहर निकलना भी खतरनाक है और घर में रहना भी खतरनाक है। बिल्कुल सही, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब हम सबको इस साल, चाहे वो पोल्यूशन की बात करें, चाहे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, सर्दियों के मौसम में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस साल जो केसेस हैं पोल्यूशन के कारण और कोविड के कारण, वो एकदम ज़्यादा बढ़ सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे काफ़ी हद तक स्ट्रेन पड़ सकता है। आपने खुद कहा कि लॉकडाउन अब खुल रहा है, तो उसकी वजह से जैसे जैसे लोग नॉर्मल प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे कोरोना से ध्यान हट रहा है। हम बाहर निकलते भी हैं तो देखने में लगता है, बेफिक्री देखकर लोगों की, कि शायद अब कोरोना को लेकर उतनी चिंता नहीं है। पर जिस फेस्टिव सीजन की तरफ हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें तो भीड़ और बढ़ती है। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया क्या टिप्स देंगे लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड के हम अभी एक्चुअली बिल्कुल बीच में हैं। इसलिए ऑल्दो लॉकडाउन खुल रहा है क्योंकि इकोनॉमी भी चलनी है, लोगों का रोजगार भी चलना है, इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और उस टाइम पे आ जाएं जैसे हम प्री कोविड एरा में थे। अभी कोविड बिल्कुल हमारे यहाँ है और कोविड बढ़ने बढ़ने के चांसेस, और हम यूरोप में देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर हम कुछ और देशों की तरफ ध्यान दें, चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करें या फिर हम ताइवान की बात करें, वियतनाम की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ पे केसेस नहीं बढ़ रहे। तो इन दोनों एरियाज में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इन जहाँ पे केसेस नहीं बढ़ रहे, वहाँ पे लोगों ने अभी तक भी अपना ध्यान कोविड से नहीं छोड़ा है। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, जब भी लोग बाहर जाते हैं हमेशा वो मास्क लगा के रखते हैं। चाहे वो अपना फिजिकल डिस्टेंस की बात हो, और चाहे वो नॉन एसेंशियल जो चीज़ें उस वो नहीं करते। जैसे अगर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मत जाइए, आप घर पे रहिए। अगर हम ये सारे काम करेंगे तो कोविड जो है वो हमारे केसेस नहीं, कोविड के केसेस नहीं बढ़ेंगे और हम अपना घर का और इकोनॉमी का काम जो है वो साथ साथ कर पाएंगे। एक तरफ पूरे देश में कोरोना के केस घट रहे हैं और दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके मायने क्या है? शायद यही कि लापरवाही बढ़ी है और कुछ मौसम के कारण। मुझे लगता है कि कुछ हद तक कोविड फटीग हो गया है और कुछ तक हद तक लोग ये सोच रहे हैं कि अब बहुत टाइम से हम घर में बैठे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, अब बाहर जाते हैं, मिलना शुरू करते हैं, और वो नहीं, इस प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे।
दूसरा चीज ये है कि अब स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो ये सोचते हैं कि कोविड तो एक मामूली बीमारी है, अगर हमें हुआ तो हमें माइल्ड सा जुकाम नज़ला बुखार होगा और हम ठीक हो जाएंगे। वो ये नहीं समझते कि कुछ ऐसे यंग लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटल में हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, अपनी जान के साथ मतलब जान के साथ जूझ रहे हैं कि उनके मोर्टेलिटी ज़्यादा है। सिमिलरली जो यंग लोग हैं वो वायरस को अपने घर में ले जाते हैं और घर में फिर उनके पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और उनमें डेथ रेट ज़्यादा है। इसलिए ये गलत धारणा है कि अगर हम यंग हैं हमें माइल्ड इन्फेक्शन होगा, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस दौर में डॉक्टर साहब जब देश में इस बात को लेकर अब चर्चा होने लगी है कि स्कूल खोल देने चाहिए, कुछ जगह पर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल भी दिए गए हैं, छोटे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं घर से, उनको भी एक किस्म का फटीग होने लगा है, वो इंटरनेट फटीग है, वो स्क्रीन फटीग है। उन सारी परिस्थितियों में कोरोना से भी लड़ना और इस फटीग से भी लड़ना, इनमें बैलेंस कैसे बिठाएं? यही सबसे बड़ा चैलेंज है और हमारे लिए हॉस्पिटल में एक और चैलेंज है कि इसके साथ हम नॉन कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इतने महीनों से जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन पे इतना ध्यान नहीं हम दे पा रहे हैं। उनको भी हम कब तक ध्यान नहीं उन पे ध्यान ना दें। तो नॉन कोविड केयर, कोविड केयर हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल के बाद जैसे आपने स्कूल या कॉलेजेस की बात की, उनका कोर्स सफ़र कर रहा है। हमारे जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं अब वो सारा कुछ तो ऑनलाइन नहीं सीख सकते, कुछ हद तो वार्ड में उनको पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करके ही सीखना है। कुछ को एनाटमी जो है, फिजियोलॉजी है, वो हॉस्पिटल में आके या कॉलेज में आके सीखनी है। तो इस सारी चीज़ों को हम कैसे करें और कोविड को भी दूर रखें, ये सबसे बड़ा चैलेंज अब आगे कुछ महीनों में होने वाला है। उम्मीद सिर्फ अब कोरोना वैक्सीन पर है। वैक्सीन जल्द आए तो भारत में अगले कुछ महीनों में राहत भी मिल सकती है। वैक्सीन एक उम्मीद है, तो उम्मीद जो हमारे यहाँ है 2-3 उम्मीदें हैं। एक तो वैक्सीन है और हम यही चाह रहे हैं कि वैक्सीन जितना जल्दी हो आए और जितना जल्दी हो वो लोगों को लगे, जिससे कुछ हद तक कोविड में के कंट्रोल आए, कुछ नई दवाइयाँ आए जिससे हमारी मोर्टेलिटी कम हो और हम ये कह पाएँ कि ये जो नई दवाई एंटीवायरल नहीं आए तो ये यूज़फुल रहेंगी। तो हम अगले कुछ महीनों में यही उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन भी हमारे देश में आ जाए और कुछ और स्टडीज़ हैं जो ये कह पाएँ कि ये जो दवाइयाँ हैं, नई मेडिसिन आए जो बेटर कंट्रोल कर पाएँ इस इन्फेक्शन को। लेकिन इस पूरे दौर में डॉक्टर साहब वैक्सीन जब तक आ नहीं रहा, कुछ वैक्सीन्स मार्केट में लोग दे रहे हैं जो फ्लू वैक्सीन के नाम से दिया जा रहा है, जो ये कहता है कि इसको लगाने से फ्लू से आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे, जिससे कोरोना का डर आपको कम हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। फ्लू शॉट जो है, जो फ्लू वैक्सीन है, वो इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट है, वो स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट है, जो हम कहते हैं दूसरी टाइप का वायरस है। आपको कुछ याद होगा कि 8-9 साल पहले, 9-10 साल पहले स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया था। तो जो फ्लू वैक्सीन है वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, ये कोरोना वायरस है। दोनों वायरस बिल्कुल अलग हैं और दोनों में ऐसा कोई सिमिलैरिटी नहीं है कि हम ये कहें कि एक की वैक्सीन दूसरे से प्रोटेक्शन देगी। ये बात सही है कि सर्दियों में लोगों को इन्फ्लुएंजा भी ज़्यादा होता है, फ्लू भी ज़्यादा होता है, उससे ये वैक्सीन प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन कोरोना से इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो क्या ये मिथ है कि बुजुर्गों को या छोटे बच्चों को ये फ्लू वैक्सीन लगवा लें ताकि कोरोना से कुछ हद तक बचाव हो सके? नहीं, ये तो बिल्कुल मिथ है, लेकिन बुजुर्गों में जिनके फेफड़े खराब हैं या उम्र ज़्यादा है, हम उनको ये कहते हैं कि आप फ्लू की वैक्सीन लगाओ, क्योंकि मान लो आपको दोनों इन्फेक्शन साथ साथ हो जाए, कोविड भी हो जाए और इन्फ्लुएंजा भी हो जाए, स्वाइन फ्लू भी हो जाए, तो उससे ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो एटलीस्ट एक से कुछ हद तक बचाव हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंजा के बचाव के लिए आप फ्लू की वैक्सीन लगा सकते हैं। वहीं अगर कोरोना पर लापरवाही बढ़ती गई और अगर कोरोना को हल्के में लिया गया तो याद रखिए कि नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।